हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टू मेक मैथ सिंपल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 to 15 जो है हमारा, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 7 to 15 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी एनसीईआरटी में से मैं आपको टिक करा रही हूँ, जिनके आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो इससे पहले एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ ऑलरेडी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 to 6 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो भी नहीं चेक किया है तो आप उसको चेक करके बुक में मार्क करो। तो अब चैप्टर नंबर 7 to 15 जो आते हैं वो मैं एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठी हूँ आपके सामने। आप भी बुक लेके आओ, मेरे साथ साथ टिक करते हुए चलते हैं कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो देखो, सीबीएसई ने पहले ही आपका 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। उसके साथ ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रही हूँ, तो एटलीस्ट मैंने भी 15 to 20% सिलेबस आपका रिड्यूस करने की कोशिश की है। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये वीडियो, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स मेक इट सिंपल। तो चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसमें हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे अगर हम चले तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि दो ही फार्मूले बनते हैं एक्सरसाइज में, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला इंपॉर्टेंट हो गया। इसी के साथ अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास जो आता है एग्जाम्पल नंबर 4, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम्पल 4 आपको बहुत ही अच्छे से करना है। साथ में एग्जाम्पल नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आ चुके हैं। तो उसके साथ ही नेक्स्ट एक्सरसाइज आती हैं। तो ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट एक्सरसाइज हमारे पास इंपॉर्टेंट बनती है। तो आपको फुल एक्सरसाइज करनी है, सारे एग्जांपल्स भी करने हैं। इसमें भी अगर आप पर्टिकुलरली देखो तो कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो 3, 4 और 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। 6, फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, 8, फिर हमारे पास आ जाता है 9 और 10। सारा ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बोला पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत बार आया हुआ है, लास्ट ईयर है, पता नहीं लास्ट टू लास्ट ईयर है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। नेक्स्ट आप आते हैं सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला का ऑब्वियसली आपको फार्मूला आना चाहिए। तो उसके बाद फार्मूले के बाद हमारे पास क्या आते हैं, सेक्शन फार्मूला के ये आपको दोनों टाइप आने चाहिए प्रोपोर्शनैलिटी के। उसके बाद हम आ जाते हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल 7 दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ हम आ जाते हैं इसका जो ये ऑल्टरनेटिवली मेथड एग्जाम्पल 7 का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आप अच्छे से करना, मैं सजेस्ट करूँगी ये ज़रूर करें। फिर उसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 8, फिर आता है एग्जाम्पल नंबर 9, फिर उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10। ये सब हमारे पास इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं। फिर अगर हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 7.2 की तरफ, तो हमारे पास बनते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फिर उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। तो मैं सजेस्ट करूँगी इसमें भी आप कंप्लीट एक्सरसाइज करें, क्योंकि इसमें आगे हमारे पास जो है वो 7.3 एक्सरसाइज तो सिलेबस में है ही नहीं। तो हमारे पास सिर्फ जो एक्सरसाइज 7.1 और 2 बनती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आप ये कंप्लीट चैप्टर करो, इस चैप्टर में से कुछ भी ना छोड़ो, क्योंकि दो ही हमारे पास फॉर्मूले बनते हैं। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में ट्रिगो। तो ट्रिगो में देखें हमारे पास कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो अगर ट्रिगो में हम बात करें तो ट्रिगो में आप आ जाओ पेज नंबर 178 पे। 178 पे हमारे पास यहाँ पे गिवन है एग्जाम्पल नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट पेज पे भी जाते हैं तो 4 भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो यहाँ पे 4 के बाद 5, तो 5 तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। तो ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज की आप बात करो तो एक्सरसाइज में ये कंप्लीट एक्सरसाइज ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है। और बट इसमें भी अगर आप पर्टिकुलर देखना चाहो कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे बनते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। ये वाले क्वेश्चंस मेरे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये हमें बहुत ही अच्छे से करना है, पर पूरी एक्सरसाइज ही करनी है। इसके बाद अगर हम आ जाएं पेज नंबर 185 पे, तो यहाँ पे हमारे पास टेबल दे रखी है। टेबल में हमारे पास 0 डिग्री नहीं है और 90 डिग्री नहीं है, सिलेबस में बोला है, बट 0 और 90 की वैल्यूज़ आपको पता है वैसे ही बहुत इजी होती हैं। तो 30, 45 और 60 ये तो इंपॉर्टेंट बनता ही है, ये तो आपको बहुत ध्यान से ही करना है। टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजी है, बहुत ईजी वे से बनती है। सून आई अपलोड द मैथड टू फाइंड द टेबल ऑल्सो, तो वो भी मैं जल्दी बनाऊँगी, तो स्टे ट्यून्ड विद मी। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं आगे, तो यहाँ पे हमारे पास बनता है नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। उसी के साथ में एग्जाम्पल नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। सॉरी 7 और 8 इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल नंबर 7, 8 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हुए। इसके बाद हमारे पास आती है एक्सरसाइज 8.2। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज ही हमारे पास इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो इसमें भी कुछ नहीं छोड़ना है, ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपने करनी है।
नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे सिलेबस में नहीं है, तो नेक्स्ट हम पहुंचते हैं एक्सरसाइज 8.4 पे सीधा। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे। तो आपको आइडेंटिटीज़ अच्छे से लर्न होनी चाहिए। 3 बेसिक वाली आइडेंटिटी है, ये दोनों मैं सर्कल कर रही हूँ। तो ये तीनों तो आपको बहुत ही अच्छे से लर्न होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के ऊपर बेस्ड होती हैं बाकी सारी आइडेंटिटीज़ भी। तो इसी के साथ आगे इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 13। नेक्स्ट हमारे पास बनता है एग्जाम्पल नंबर 14 और नेक्स्ट यहाँ से आया एग्जाम्पल नंबर 15। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करने हैं। फिर बात करते हैं एक्सरसाइज 8.4 की। इसके बाद एक्सरसाइज 8.4 में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स आपने करने हैं। इसमें कोई भी पार्ट नहीं छोड़ना है, एक पार्ट फॉर श्योर आएगा एग्जाम में। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये सारे पार्ट हो गए इसके, ये सब करना है आपने। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास कुछ ज़्यादा दे नहीं रखा है, एक ही एक्सरसाइज है। तो आई वुड सजेस्ट अगर आपको फुल स्कोर करना है तो आप कंप्लीट एक्सरसाइज करो। बट उसके अलावा भी स्टिल कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है नहीं मैम मुझे पूरा नहीं करना है, कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करा दो, तो मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स से, तो सबसे पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं एग्जाम्पल पे बात करूँ तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास इंपॉर्टेंट बनता है, एग्जाम्पल नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट बनता है, एग्जाम्पल नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट बनता है, साथ में 5 भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली 6 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो हमारा यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है। साथ में एग्जाम्पल नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में अगर हम स्टार्ट करें तो क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से करना है। फिर अगर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो नेक्स्ट पेज में बनता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 6, 8, 9, देन 10, 11 के बाद 12, 13, फिर यहाँ पे आ गए 14 के बाद 15, 16। ऑलमोस्ट देखोगे आप तो सारे क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पे इसमें बहुत ही कम चांसेस होते हैं सिलेक्ट करने के लिए कि क्वेश्चन कौन से हैं, क्योंकि सारे यही टाइप बनते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है चूज़ करना कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई वुड सजेस्ट आप सारा करो। तो ये हो गए हमारा चैप्टर नंबर 9। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, सर्कल्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें देखें कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम पहुंचते हैं हम एक्सरसाइज 10.1 पे। तो 10.1 में अगर आप ऑब्जर्व करो तो हमारे पास 10.1 में जो है 10.1 में जो है सारे फिलअप्स हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है। तो ये कंप्लीट हमारी एक्सरसाइज जो है इंपॉर्टेंट बनती है। तो ये हमें बहुत ही ध्यान से करनी है, अच्छे से करनी है। इसी के साथ ही आप देखोगे 10.1 के साथ में यहाँ पे हमारे पास दे रखी है थ्योरम 10.1। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका आपका प्रूफ भी करना है, तो ये भी आपको ध्यान से करना है। तो इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे जो हमारे थ्योरम 10.2 है ये भी इंपॉर्टेंट बनती है, साथ ही में इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट बनता है। अब अगर क्वेश्चंस पे चलते हैं तो क्वेश्चन में हमारा एग्जाम्पल 1 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 1 आपने अच्छे से करना है, साथ में एग्जाम्पल नंबर 2 भी करना है, कोई भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है। एग्जाम्पल नंबर 3 भी इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आती है हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 की बात आती है। तो एक्सरसाइज 10.2 में ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू बेस्ड है, तो ऑब्वियसली तो करने ही है क्योंकि एमसीक्यू हमारे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उसके बाद छोड़ना ही नहीं है ये तो हमें। उसके बाद आता है 4, 5, फिर 7, फिर 8, फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, फिर आता है हमारे पास 12 और फिर आता है 13। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे बहुत अच्छे से करने हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 क्या हमारे पास कंस्ट्रक्शन। तो इस एक्सरसाइज में अगर आप मेरे से पूछना चाहो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं तो 1 to 4 तो आप ज़रूर करें। तो देखो एक क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ही बचा है, कोई बात नहीं, ट्राई नहीं करना है, आपको लगता है कम टाइम में आप नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आपको ज़रूर करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर बनता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में अगर आप बात करो तो इसमें जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बहुत अच्छे से करना है। उसी के साथ अब अगर हम एक्सरसाइज में मूव करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपको मार्क कर लेना है। उसके साथ फिर आपको जो ये फॉर्मूलाज दे रखे हैं ये आपको पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारे जो भी मेजर माइनर आपके सेगमेंट्स जो भी दे रखे हैं वो सारे आपको बहुत ही अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूले जो हैं अगर आपको अच्छे से लर्न है तो आप अच्छे से क्वेश्चंस आगे कर सकते हो। उसके बाद ये सारे फॉर्मूलाज आने के बाद अगर मैं ऊपर दोबारा एक्सरसाइज में बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 जो छूट गया था ये एमसीक्यू है, तो ये वाला क्वेश्चन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करना है।
फिर ये सारे फार्मूलाज तो हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं। ये वाले फार्मूले जो भी आपको दे रखे हैं सारे फार्मूलाज आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। अगर आपको यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर माइनर आर्क की बात करें तो ये सारी चीज़ें भी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आए तो एग्जाम्पल नंबर 3 आपको नहीं करना है, ये छोड़ दो। उसके बाद आ जाएँ तो यहाँ पे पहुँचते हैं एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बनते हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 3, फिर 5, देन 6, देन 8। नेक्स्ट पेज पे जाएं तो 10, 11, 13 एंड 14। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हमारे पास शेडेड रीजन की बात होती है। तो यहाँ पे हमारे आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, फिर आ जाता है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है शेडेड रीजन निकालने के लिए। फिर अगर एक्सरसाइज की बात करें तो यहाँ पे 2, फिर आते हैं यहाँ पे 3, तो 3 के बाद यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 5। फिर नेक्स्ट पेज पे आए तो यहाँ पे आए 10, फिर आ जाता है 11, इसके बाद 12 और फिर यहाँ पे आता है हमारे पास 13। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये हो गया हमारा ये वाला चैप्टर नंबर 12। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें आ जाते हैं सबसे पहले पेज नंबर हम आते हैं 242 पे। तो 242 पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 2। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी करना है। ये 2019 में भी आया हुआ है तो ये अच्छे से करना है। ये सेक्शन डी में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर इसके बाद एक्सरसाइज में अगर बात करें तो 1, 2, 3, तो उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, फिर उसके बाद आ जाता है 7 और 8। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो एग्जाम्पल नंबर 6 हमारे पास इम्पोर्टेंट बनता है। फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, फिर ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 बनता है गुलाब जामुन वाला, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यहाँ पे 5, 6, 7 और 8। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं हमारे पास। फिर आ जाते हैं कन्वर्जन में। तो फिर यहाँ पे 250 पेज नंबर जो है उस पर हमारे पास एग्जाम्पल 10 इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आ जाता है हमारे पास एक्सरसाइज। तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारे पास जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड हुआ है तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने इसको। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास 3, 4, 6 ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। फिर आ जाते हैं यहाँ पे हम 8th, यहाँ पे भी देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो ये पे उसके बाद 9 भी आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में मैं ऐसे ज़्यादा कुछ आपको इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करवाऊंगी क्योंकि ये सारा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो लास्ट में हमारा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो सिलेबस में ही नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। इसी के साथ ही हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड भी सिलेबस में नहीं है तो वो भी नहीं करेंगे। इसमें कोई एज सच स्टेप डेविएशन के ऊपर भी एक्सरसाइज नहीं है, हर मेथड के ऊपर अलग अलग एक्सरसाइज नहीं है तो इसलिए हम एक्सरसाइज कट नहीं कर सकते, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क नहीं कर सकते। बट अगर आप ऐसे देखो तो यहाँ पे मैं आपको मार्क करा देती हूँ कौन कौन से मेथड इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे ये क्लास मार्क का फॉर्मूला है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, 1 मार्क में बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद ये देखो डायरेक्ट मेथड यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है पेज नंबर 263 पे। तो जो डायरेक्ट मेथड है वो आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। उसके साथ हमारे पास आता है अज्यूम मीन मेथड। तो अज्यूम मीन मेथड है वो भी आपको बहुत अच्छे से करना है, पेज नंबर 265 और उससे पहले होगा तो वो आप बहुत अच्छे से कर लेना। फिर अगर हम यहाँ पे देखें आगे तो आगे हमारे पास क्या आता है, स्टेप डेविएशन मेथड है। देखो ये कट किया हुआ है, ये नहीं है तो मेथड नहीं करना है, मेथड करना ही नहीं है। तो एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है वो कई बार घूम फिर के वही हमारे पास डायरेक्ट और अज्यूम मीन मेथड से आ जाते हैं, वही एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। तो आपको मेथड बहुत अच्छे से करना है। तो इसमें से कुछ भी आ जाता है जनरली, कुछ भी तो ऐसे मार्क नहीं करेंगे बट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके लिए। मीन आपको फाइंड करना आना चाहिए, मीडियन फाइंड करना आना चाहिए, मोड भी फाइंड करना आना चाहिए, तीनों अच्छे से फाइंड करने आने चाहिए। बस आपको क्या नहीं करना, स्टेप डेविएशन नहीं करना। इसमें कोई भी स्टेटमेंट आ जाती है, स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है क्योंकि ये जनरल प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो इसमें एज सच आप नहीं बोल सकते कि यही वाला हमारे पास मेथड होना, यही वाला हमारे पास क्वेश्चन होने चाहिए। तो मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन कोई भी आ जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट में तो मीन के ऊपर बेस्ड है, नेक्स्ट में मोड आ गया हमारे पास तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। इसमें ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मॉडल क्लास क्या है, फॉर्मूले में एक एक चीज़ क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती है। उसी के साथ अगर अब मेरे साथ देखते हुए चलो तो ये यहाँ पे पहुँच गए हम 14.2 पे। तो ये सब इंपॉर्टेंट आता है, इसमें कुछ ऐसा अलग नहीं है। मीडियन आ गया, मीडियन का भी फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, ऑब्वियसली तीनों फाइंड आउट करने हैं। इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे नीचे दे रखा होगा रिमार्क में कहीं, आगे देखते हैं।
ये मीडियन क्लास आ गई, मीडियन क्लास पता होना चाहिए, फार्मूला भी पता होना चाहिए हमें। तो ये हमने लिख दिया, उसी के साथ उसी के एग्जांपल्स दे रखे हैं तो वो सब आपने करने हैं। साथ में एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला बनता है मीन मीडियन मॉड के बीच में, तो वो फार्मूला जो है ये देखो कितना अच्छे से हाईलाइट किया हुआ है, तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है। इस पर क्वेश्चन आ जाता है, लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि ऐसे आ जाएगा, आपको मीडियन गिवन होगा, मीन गिवन होगा तो मॉड फाइंड करो। तो ये रिलेशनशिप है मीन मीडियन मॉड के बीच में, यानी कि 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये नेम भी आपको ध्यान होना चाहिए, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है। एज सच कोई इसमें मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज आती है ग्राफ वाली, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वो हमें नहीं करनी है। ये देखो यहाँ पे क्रॉस भी लगा हुआ है, तो यहाँ तक बस हमारा इंपॉर्टेंट था इसमें। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। अभी तक अगर आपको सिलेबस का नहीं पता है कौन सा सिलेबस कट है, कौन सा हमारा सिलेबस आ रहा है, तो मैंने डिलीटेड पोर्शन की वीडियो बनाई हुई है, आप जाके चैनल पे उसको देख सकते हैं और अपनी बुक में मार्क कर सकते हैं। अब जो चैप्टर नंबर 15 है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी, ऑब्वियसली इसमें से कुछ कट नहीं हुआ, ये आ ही रहा है, तो इसका इंपॉर्टेंट देखते हैं। प्रोबेबिलिटी में जो है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, सभी के लिए बता रही हूँ मैं, चाहे ये बेसिक वाले बच्चे हों चाहे स्टैंडर्ड वाले बच्चे हों, इसमें से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी में से बुक में से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, बट स्टिल देखते हैं जो हैं उनमें से इंपॉर्टेंट कौन से बनते हैं। तो इसमें अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स आते हैं, सबसे पहले फार्मूला वगैरह तो आपको बेसिक, जिनमें हमारे पास ये डाउट रहता है ना कि बाहर से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है, तो उनमें आपको उसके बेसिक कंसेप्ट और फार्मूला बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके ऑल एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम्पल आपने छोड़ना ही नहीं है, ऑल एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट। और एग्जाम्पल्स भी आप जो कर रहे हो उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ करना, कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया तो मैं कैसे सॉल्व करूंगी। जैसे यहाँ पे बोल रखा है नंबर ग्रेटर देन 4, तो सपोज आ गया लेस देन 7, लेस देन 9, मतलब जो भी क्वेश्चन में बोला है। अब लेस देन 9 तो पॉसिबल नहीं है, डाई की बात हो रही है, तो डाई में बात है तो लेस देन 3 आ गया, मतलब इस तरह से स्टेटमेंट अगर चेंज होगी तो हम कैसे अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल्स सारे हो गए, उसी के साथ ये वाला जो फार्मूला है जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, एमसीक्यू में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चांस हैं आने के। फिर ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इम्पॉसिबल, सर्टेन, श्योर, प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ लाई करती है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन है उनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। फिर इसके बाद हम मूव करते हैं एक्सरसाइज पे, एक ही एक्सरसाइज है, फिर उसके बाद सेकेंड तो ऑप्शनल है, तो देखते हैं पहले कौन सा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एक्सरसाइज में। मेरे साथ मूव कीजिए आप भी एक्सरसाइज तक। तो यहाँ पे हम पहुँचे एक्सरसाइज 15.1 पे। अब यहाँ पे देखो तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, उसके बाद ये जो देखो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है, ये तो सारे किस में आ जाएंगे, 1 मार्क में आपके पास आएंगे। ये वाले सारे क्वेश्चन किस में आने के चांसेस बनते हैं, 1 मार्क में। अगर वैसे हम इंपॉर्टेंट देखें क्वेश्चन की फॉर्म में, तो हमारे पास ये सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं, 6, 7, 8, 9, फिर उसके बाद यहाँ पे बनता है 10, 12, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, उसके बाद हो गया 19, 19 तो इम्पॉर्टेंट है, ये भी लास्ट में आया था हमारे पास, फिर 20, फिर उसके बाद आ जाता है, ये देखो सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं मेरे अकॉर्डिंगली, इसमें कुछ छोड़ने का बनता ही नहीं है, तो ये आपको ज़रूर करना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं ऑप्शनल में। तो ऑप्शनल में अगर आप देखो तो हमारे पास कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, इसमें भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे हमारे पास बनता है क्वेश्चन नंबर 1, 3, फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5, तो ये सारा इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे। तो ये तो हो गए हमारे सारे चैप्टर जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। चैप्टर नंबर 7 to 15 के 1 to 6 के लिए पहले वीडियो बनी हुई है, तो वो आपको देखनी है ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता रहे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको लगता है आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप खुद भी इनको अप्लाई कीजिए, ट्राई कीजिए, क्वेश्चन करने से ही आपको पता चल जाएगा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। उसी के साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। आपको लगता है दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर यू तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, गिव अ बिग थम्स अप एंड स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर बेनिफिशियल वीडियोज़, क्योंकि अभी आगे आपके लिए बहुत कुछ आना बाकी है। तो आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। स्टे विद मी एंड मेक मैथ सिंपल, मेक इट सिंपल।